इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी। तुम लोगों का अभी हाल बहुत ख़राब होना है और बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। आईएमएफ के शिकंजे में तुम ऐसे जकड़े हुए हो कि तुम निकल ही नहीं सकते। हमने 76 साल की नफरतों से कुछ भी हासिल नहीं किया। अब मेरा ख्याल है कि प्यार को एक चांस, एक मोहब्बत को और हारमोनी को भी एक चांस देना चाहिए। ये मोदी जी हैं, ये घुस के मारते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठा हो। ये मुझे अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। कि ये हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैं कोई अमेरिका की, रशिया की या मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। कहाँ पहुँच गए वो? हम लोग अभी भी लकीर का फकीर है जी। हम कहते हैं जब हमने इंडिया से आज़ादी ली, इसके साथ हमारा जो बांग्लादेश है जो हमसे जुदा हुआ है वो हमसे आगे निकल गया है। ठीक है, हम अभी भी उधर खड़े हैं। क्यों? कि हम खुद करप्ट हैं। आपने हर सड़क कर्जे पे बनाई है, हर प्रोजेक्ट आपने कर्जे पे किया है, लेकिन जो पैसा वहां गया था वो कहाँ गया? तो वो मूवमेंट चल नहीं सकती, ये चलने से पहले खत्म हो जाएगी। आप चिंता नहीं करें। और मोदी जी हैं, उन्हें खत्म करना और चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। सऊदीया में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। उधर आप कभी जाएं उम्रे वगैरह के लिए तो उधर जो गटर के ढक्कन है ना वो टाटा ऊपर लिखा होगा, वो भी सऊदीया की इम्पोर्ट है। उसके बाद उधर जितना भी आपका ये जो इस्तेमाल होना ना, ये ब्यूटिशियन का सामान, वो सारा इंडिया से जा रहा है। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं, जैसे मैं कहीं आसमान की बातें सुना रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 की तैयारी पूरी हो चुकी है मून मिशन के लिए, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसके बाद भारत सूरज मिशन करने वाला है, जिसकी तैयारी भी चल रही है। इस सोलर मिशन का नाम आदित्य रखा गया है। ये मिशन सूरज को ऑब्जर्व करेगा, जो भारत के लिए एक नई अचीवमेंट होगी। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया और लोग बातें कर रहे हैं कि भारत दुनिया में छाया हुआ है और पाकिस्तान टमाटर की कीमतों पे लगा हुआ है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक और सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है, नाविक इंडिया सैटेलाइट। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी सूरज मिशन। ये सूरज का मिशन है और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 15 लाख किलोमीटर दूर तक जो है ये भेजा जाएगा। अब ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य नाम इसका रखा गया है, और ये इस सूरज की तमाम डिटेल्स जमा करके लाएगा। अब आप ये देखें कि ये हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैं कोई अमेरिका की, रशिया की या मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। कहाँ पहुँच गए वो? अच्छा, अब कुछ और बात कि जब ये जो हमने चंद्रयान की बात की, उसमें ये भी है कि वो मून के साउथ पोल में लैंड करे। लेकिन स्पेस मिशन, स्पेस में जाने का कब ख्याल आया? तो देखिए, इसका पहला ऐलान आपको पता है किसने किया था? 1955 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसको ऐलान किया था। उन्होंने कहा था हम स्पेस में जा रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी, जो कि उनके मुतालिक एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म है, जो कि मेरी फेवरेट मूवी, मतलब वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, बहुत ही मास्टरपीस मेरा ख्याल है वो बनाया उन्होंने, जॉन एफ कैनेडी के कत्ल पर। उनकी पर्सनालिटी पे भी है, लाइफ पे भी है, लेकिन असल में उनका कत्ल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल कहा जाता है। तो वो कैसे हुआ और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो अगर आप देखना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है उसके ऊपर 2-3 बन चुकी हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे पहले वाली है। तो जॉन एफ कैनेडी ने ये ऐलान किया था टीवी पर कि हम स्पेस में जा रहे हैं। अच्छा, ये सुनने की देर थी कि फिर 2-3 दिन के अंदर ही रशिया की तरफ से, यानी सोवियत यूनियन की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया था कि हम भी स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि सोवियत यूनियन जीत गया स्पेस में जाने के लिए। इंक्वायरी करनी शुरू कर दी और एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखा था कि पाकिस्तान में आर्मी जुल्म कर रही है, डेमोक्रेसी को नहीं चलने दे रही, इसलिए आप पाकिस्तान को पैसे ना दें। लेकिन यह है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब पाकिस्तानी पब्लिक है ना, जो आम आदमी वो ये बात समझ गया है कि पाकिस्तान का कोई सुधरने का हाल नहीं है। क्योंकि हमने अभी इनके जो खर्चे देख रहे हैं ना, वो खर्चे तो मैं बता नहीं सकता कि कितने अजीम हैं।
हम जा रहे हैं सऊदीया के पास भीख मांगने के लिए, पैसे उधार मांगने के लिए, वहाँ पर इंडिया ट्रेड कर रहा है। भाई लेन रो मेरे साथ काम करना, आपने तो सौदा करो मेरे साथ, ये काम हो रहा है। क्या वजूहत है कि अभी सऊदीया भी हमारा इज्जत नहीं करता, दूसरी तरफ आप देखो दुबई भी में हमारी इज्जत नहीं है, हमने अपनी इज्जत क्यों खोई है? सर उसकी वजह ये है, एक मिनट, नहीं उसकी वजह एक है कि इंडिया जो है ना, इंडिया में अगर वो एक यूनिवर्सिटी है ना, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, तो अगर उधर से तालीम इल्म पढ़ता है ना, तो उसके साथ इंडस्ट्री भी लगाते हैं। ठीक है जी, कि वो जो हमारा जो बच्चा है ना, वो जब पढ़ लिख जाए ना तो उसको नौकरी मिले, बजाय इसके कि वो बाहर के धक्के खाएं। सुजुकी आप देख लें, वो बाकायदा गाड़ियाँ उधर बनती हैं जो बाहर की मारुति वगैरह, वो ना पाकिस्तान में क्या है, बाहर से एक चली चलाई गाड़ी आती है, इंपोर्ट करते हैं हम कराची से, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं, वो जिसका जहाँ दाव लगता है उतने रेट दे के वो हम खरीदते हैं जी, हमने बाहर से गाड़ी मंगवाई। तो 31 लाख की कट कर रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तान में 31 की, इंडिया में 4 लाख रुपए जी। उसकी वजह यही है ना, देखें जितना भी नौजवान पाकिस्तान में है वो क्यों बाहर जा रहे हैं, इसलिए जा रहा है कि इधर काम ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है हमारे इधर ना, हम सोचते नहीं है। आईफोन आप देख लें, बाहर से आता है, हम लोग मंगवाते हैं, फिर पीटीए से अप्रूव करवाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इंडिया ने उधर अपना ऑफिस खोल लिया इंडिया के अंदर कि हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम इंडिया के अंदर से ही लेंगे, खुद बनाएंगे और खुद एक्सपोर्ट करेंगे, वो सस्ता भी पड़ेगा। हम लोग अभी भी लकीर का फ़कीर है जी, हम कहते हैं जी हमने इंडिया से आज़ादी ली, इसके साथ हमारा जो बांग्लादेश है जो हमसे जुदा हुआ है वो हमसे आगे निकल गया है। ठीक है, हम अभी भी उधर खड़े हैं, क्यों कि हम खुद करप्ट हैं। मैं बताते खुद कहता हूँ कि मैं खुद करप्ट हूँ, आप खुद करप्ट हैं। जब हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हम जो है ना ये भीख ही मांगते रहेंगे। सऊदीया में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, उधर आप कभी जाएँ उम्रे वगैरह के लिए, तो उधर जो गटर के ढक्कन है ना वो टाटा ऊपर लिखा होगा, वो भी सऊदीया की इम्पोर्ट है। उसके बाद उधर जितना भी आपका ये जो इस्तेमाल होना ना, ये ब्यूटिशन का सामान, वो सारा इंडिया से जा रहा है, तो पाकिस्तान से किया जा रहा है। इधर जो गंदम थी वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े ज़खायर हमारे भरे हुए हैं, ठीक है, हम उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो बड़े बड़े जो हमारे मगरमच्छ इधर बैठे हैं वो उन्होंने साइड पे रख लिया, रेट जब बढ़ाएंगे तो फिर कभी गरीब आवाम को मजबूरी है वो बेचेंगे। कि IMF से या बाहर के कंट्री से ये पहली दफा आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, पहले भी बहुत दफा मिले। पाकिस्तान को पैसे लेना, मैं जिस तरह कल परसों बात कर रहा था, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। इसमें पैसा बहुत आया है। पैसा अगर आप कभी कैलकुलेट करना शुरू करें, जब अफगानिस्तान में रशिया आया तो कंटेनर्स में डॉलर्स गया, लेकिन वो कहाँ है? आपने हर सड़क कर्जे पे बनाई है, हर प्रोजेक्ट आपने कर्जे पे किया है, लेकिन जो पैसा वहां गया था वो कहाँ गया? कभी आपने उस पर अकाउंटेबिलिटी की कोशिश की है? आज भी आपको एक जो इस वक्त खान साहब के ऊपर केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो पैसा कहते हैं आया है, वो कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा, वो कहीं पैसा, वो जो इतना 190 मिलियन वो जो सारा कुछ है वो नजर नहीं आ रहा। तो हकीकत मेरा अलमिया, मैं समझता हूँ कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। वो उसका दर हकीकत मेरा मतलब ये है, आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड की जरूरत है। आपको ये जो आपके फॉरेन एजुकेटेड आपके जो ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी है, इनकी सर्जरी करें।